अमेरिका के पास सबसे खतरनाक सीक्रेट साइबर वेपन्स थे जो सिर्फ एक बटन से पूरे मुल्क की बिजली, हॉस्पिटल, बैंक्स सब कुछ बंद कर सकते थे। NSA जो अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने इसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया के लिए बनाया था। लेकिन फिर कुछ हैकर्स आए, शैडो ब्रोकर्स। किसी ने इन्हें नहीं देखा था। उन्होंने NSA को हैक किया, अमेरिका की मोस्ट सिक्योर एजेंसी को, और फिर इन वेपन्स को फ्री में इंटरनेट पे डाल दिया। चलिए जानते हैं शैडो ब्रोकर्स की इस कहानी को। याद है स्टक्सनेट, वो सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन जो NSA ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए बनाया था। अगस्त 2016 में एक मिस्टीरियस हैकर ग्रुप ने NSA के सबसे सीक्रेट और पावरफुल वेपन्स, जिनमें स्टक्सनेट भी शामिल था, इंटरनेट पे लीक कर दिए। इस ग्रुप का नाम था दी शैडो ब्रोकर्स। गिटहब पे उन्होंने एक सिंपल पोस्ट की, वी हैक्ड इक्वेशन ग्रुप, वी आर सेलिंग इक्वेशन ग्रुप साइबर वेपन्स। इनिशियली सबको लगा फेक है, कोई प्रैंक है, क्योंकि इक्वेशन ग्रुप NSA का सबसे एलीट साइबर ग्रुप है, ये कैसे हैक हो सकता है। लेकिन फिर शैडो ब्रोकर्स ने एनक्रिप्टेड फाइल्स रिलीज की और कहा पासवर्ड मिलेगा सबसे हाईएस्ट बिडर को। कई महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अचानक शैडो ब्रोकर्स ने पासवर्ड पब्लिकली रिलीज कर दिया फ्री में, और जब लोगों ने ये पासवर्ड यूज़ किया सब शॉक रह गए। NSA के सबसे सीक्रेट साइबर वेपन्स लीक हो चुके थे। इनमें सबसे पावरफुल था इटर्नल ब्लू। इसे ऐसे समझो जैसे हर विंडोज़ कंप्यूटर की मास्टर की बना ली हो और इस की को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता हो। शैडो ब्रोकर्स लीक के सिर्फ 1 महीने बाद इटर्नल ब्लू का मिसयूज़ हुआ। नॉर्थ कोरिया लिंक्ड हैकर्स ने एक रैंसमवेयर लॉन्च किया जिसको नाम दिया WannaCry। 12 मई 2017 दुनिया भर में केओस शुरू हुआ। ब्रिटेन में NHS हॉस्पिटल्स फ्रीज हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज कैंसिल, एम्बुलेंसेज डाइवर्ट हुई। We're aware that a number of NHS organisations have reported that they have suffered from the ransomware attack. This was not targeted at the NHS. It's an international attack and a number of countries and organisations have been affected. स्पेन का टेलीफोनिका नेटवर्क क्रैश हो गया। जर्मनी में डोइचे बान रेलवे सिस्टम डाउन हुआ। सिर्फ कुछ आवर्स में WannaCry ने 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स इन्फेक्ट कर दिए। सारा, जो लंदन के हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो बताती है कि उसने रूटीन MRI के लिए कंप्यूटर ऑन किया। सडनली स्क्रीन फ्रीज हो गई और उस पर लिखा आया, योर फाइल्स आर लॉक्ड, यू नीड टू पे $300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन। हर तरफ टोटल केओस था और सिर्फ एक 22 ईयर ओल्ड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर मार्कस हचिन्स की एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने एक किल स्विच एक्टिवेट किया जिससे ये क्राइसिस रुक गया। So I've had people sort of inundating me with messages thanking me, saying that I'm a hero. I mean, I sort of just registered this domain for tracking and I didn't intend for it to like sort of blow up and me to be all over the media. I was just sort of doing my job and I don't really think that I'm a hero at all. लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जून 2017 यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन डे से पहली रात रशियन हैकर सैनवॉर्म ने इटर्नल ब्लू को यूज़ करते हुए यूक्रेन पर डेवास्टेटिंग साइबर अटैक किया। ये रैंसम नहीं था, ये वॉरफेयर था। यूक्रेन में डिजिटल एपोकलिप्स, कीव मेट्रो, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स सब कुछ रुक गया। एक लोकल सिटीजन ने कहा, लाइफ बहुत तेज़ी से फेसबुक पे नोटिफिकेशंस देखने से क्या कल मेरे पास खाने के पैसे होंगे तक आ गई, क्योंकि पूरे मुल्क की ATMs बंद हो चुकी थी। वायरस यूक्रेन से फैलता हुआ ग्लोबल हो गया। फेडेक्स के पैकेजेस वीक्स तक फंसे रहे। मेर्स्क, दुनिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, पूरी तरह पैरालाइज्ड थी। कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री बंद हो गई। इस अटैक ने $10 बिलियन का ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस किया। शैडो ब्रोकर्स ने सिर्फ वेपन्स लीक नहीं किए, उन्होंने वॉरफेयर की डेफिनेशन ही बदल दी। पहले साइबर वेपन सिर्फ मिलिट्री और एलीट ग्रुप्स के पास थे, अब कोई भी कहीं भी इन वेपन्स को यूज़ कर सकता है। ये डिजिटल वॉरफेयर अब रियलिटी है। हॉस्पिटल्स बंद हो सकते हैं, पावर ग्रिड्स शट डाउन हो सकती हैं, बैंकिंग सिस्टम्स फ्रीज हो सकते हैं, और इस सब के पीछे स्टोलन NSA वेपन्स हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेडी रहें। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलने वाली साइबर वॉरफेयर की कहानी। तब तक के लिए अपने सिस्टम्स को अपडेट रखो, क्योंकि ऐसे साइबर वेपन्स अभी भी डार्क वेब पे मिल रहे हैं।